मेहता का उल्टा चश्मा। अय्यर भाई का तो फोन नहीं लग रहा है, बबीता जी का भी फोन नहीं लग रहा है। अरे दया ने अभी फोन कहाँ किया? हाँ बोल दया। अरे टुपकी पापा, मैं कब से आपको फोन लगा रही हूँ, आपको फोन ही नहीं लग रहा है। मन फोन लगा। हाँ लेकिन अभी लग गया ना, चल बोल बोल, फोन क्यों किया? अरे क्यों किया क्या? मैं सूरज जाने के लिए निकली ना, तब आपको दुकान में फोन लगा रही थी, आपके साथ बात ही नहीं हो पाई। फिर सोचा कि आप रात को घर पर पहुंचेंगे ना, तब आराम से शांति से बात करूंगी। हाँ ठीक है बोल बोल बोल। आप कैसे हैं टप्पू के पापा? मैं एकदम फर्स्ट क्लास, मजे में। क्या कर रहे हैं? मैं अभी बालकनी में खड़ा हूँ। खड़े हैं या चक्कर लगा रहे हैं? हाँ चक्कर भी काट रहा हूँ। टप्पू के पापा, चक्कर लगाने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, आप झट से चूरन खा लीजिए, फटक से फायदा हो जाएगा। हाँ ठीक है चल। एक मिनट टप्पू के पापा। हाँ वो मैं आपको मिले बिना, आपसे बात किए बिना सूरज चली आई ना, उसके लिए सॉरी। अरे तू भी क्या दया, अभी तेरे मेरे बीच में सॉरी थैंक यू का रिश्ता कहाँ रहा है? क्या मतलब ये सब औपचारिकता क्या कर रही है, इसकी कोई जरूरत नहीं है दया। अरे मैं औपचारिकता नहीं कर रही हूँ, मैं दिल से कह रही हूँ। मेरी माँ हमेशा कहती है पति परमेश्वर होते हैं, और मैं मेरे पति देव को कहे बगैर ही सूरज चली आई, तो उसके लिए सॉरी तो मुझे कहना ही पड़ेगा ना। और देखिए, मैं सॉरी नहीं कहूँगी ना तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी ना तो मैं कल सुबह जल्दी से उठ नहीं पाऊंगी, और जल्दी से उठ नहीं पाऊंगी ना तो कल सुबह जो प्रसंग है ना उसकी तैयारी ठीक तरह से कर नहीं पाऊंगी, और वो तैयारी अरे ठीक है भाई, चल बोल ले सॉरी। सॉरी। ओके चल, बस हो गया। और थैंक यू। ले अभी थैंक यू क्यों? ओ क्या है कि आपने मुझे सॉरी बोलने की परवानगी दी ना, उसके लिए थैंक यू। ओके चलो। अरे क्या हुआ? हाँ पेट में ज्यादा तकलीफ हो रही है? हाँ। अरे तो जाइए जल्दी से चूरन खा लीजिए। अरे पर तू फोन रखे तो मैं जाकर चूरन खाऊं ना दया। ओह हाँ 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 हाँ, एक मिनट पापा। हाँ देखिए, कल सुबह नाश्ते के लिए मैंने थैपले बना के रखे हैं, और खाने में है ना। अरे भाई वो सब हम देख लेंगे, तो अभी जल्दी फोन रख और सो जा। सुबह तुझे भी जल्दी उठकर तैयार होना है ना दया। अरे हाँ, टप्पू के पापा देखिए, आप भी रात को एकदम ठीक से सो जाना। हाँ? नहीं सोऊंगा तो क्या कर लेगी तू? तो मैं आपको फिर से फोन करूंगी और आपको हलड़ा सुनाऊंगी, फिर तो आपको सोना ही पड़ेगा ना। हेलो, लगता है सो गए। गुड नाइट, सो जाइए। हाँ, आराम से सो। चल रख दिया। दया भी ना। बबीता जी और अय्यर भाई कहाँ रह गए? आज आएंगे कि नहीं? अरे मैं भी क्या बोल रहा हूँ, पिक्चर देख के वापस घर तो आएंगे ही ना, लेकिन बहुत टाइम हो गया, कहाँ रह गए? इतना क्या मशगूल हो जाने का पिक्चर में? देखिए तुम बालकनी में। अरे बापूजी आप अभी तक सोए नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन तू यहाँ बालकनी में क्या कर रहा है? मैं राह देख रहा हूँ मैं। किसकी? बबीता जी और अय्यर भाई की। क्यों? पिक्चर देखने गए तो वो वॉशिंग मशीन के साथ उनकी वो गिफ्ट आई है ना, तो सोच रहा था आज क्या दे दूं तो क्या काम पते। लेकिन आज के आज देने की क्या जरूरत है? कल सुबह नहीं दे सकता? नहीं दे सकता हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि शादी के आगे शादी में ही गए जाए तो अच्छे लगते हैं। क्या बोल रहा है तू? नहीं क्या है, उन्होंने वॉशिंग मशीन आज ही खरीदा और कंपनी वालों ने आज के आज ही उनकी गिफ्ट भेज दी, तो मेरी भी फर्ज बनती है ना कि मैं भी वो गिफ्ट आज के आज उनको दे दूं। क्या अगर कल को कंपनी को पता चला कि मैंने कस्टमर को गिफ्ट एक दिन लेट दी, तो कंपनी में हमारा अच्छा नहीं दिखेगा ना बापूजी। अरे वाह जेठिया, शाबाश जेठिया शाबाश।
थैंक यू बाबूजी। चलो अभी मैं सोने जा। बबीता जी आइए ना। अरे आ गए बबीता जी आ गए। अरे नहीं आए। और कितनी राह देखनी पड़ेगी बबीता जी, आइए ना। बबीता जी, बबीता जी। अरे जेठा जी आप अभी तक जाग रहे हो? अरे कब से आपकी राह देख रहा हूँ। क्यों? तुम हमारा वेट क्यों कर रहा है? अरे वो वॉशिंग मशीन वाला गिफ्ट आपको देना है ना। आ रहा हूँ, आप घर पे पहुंचे, मैं गिफ्ट लेके आता हूँ। अरे जेठालाल, इट्स ओके, चलो चलो। जेठालाल भी है। अरे बबीता, ये जेठालाल को अभी आने का क्या जरूरत है? गिफ्ट तो कल भी दे सकता था ना। इट्स ओके अय्यर, तुम्हें पता है ना जेठा जी हर एक बात को लेके कितने एक्साइटेड होते। लेकिन बबीता, अय्यर उनको आने दो, वो गिफ्ट देके चले जाएंगे। दैट्स इट, इट्स नॉट अ बिग डील। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं। प्लीज जेठा जी। वाह वाह यार भाई, इतनी रात को भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। बबीता जी ये लीजिए आपकी सरप्राइज गिफ्ट। थैंक यू सो मच। ये रख दो। हाँ प्लीज प्लीज। एक मिनट जरा बाजू रहना, एक मिनट। हाँ, एक काम किया, आप बाहर निकलिए। हाँ, इस तरफ आ जाइए, आपको नड़ेगा ये। मतलब आप मुझे नड़ेंगे, मैं रख नहीं पाऊंगा। ये चाबी किसकी है? आपकी है? हाँ, ले लो ना यार, इधर भी कुछ भी रखते हैं। सरप्राइज गिफ्ट। थैंक यू सो मच। जेठालाल, ये गिफ्ट तुम कल भी दे सकते थे। नहीं, सुबह दे सकता था, लेकिन क्या है कि मैं ठहरा कच्ची मारू। और हम लोगों का कैसा है बबीता जी, हम लोग जबान के बहुत पक्के होते। एक बार जबान दे दी पर खलास। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, हम अपना वादा निभा के ही रहते हैं। तुमने किसको क्या जवान दे दिया? बबीता जी को। मैंने उनको बोला था कि दुकान से आते ही मैं सबसे पहले अपने हाथों से ये सरप्राइज गिफ्ट आपके हाथों में रखूंगा। बोला था कि नहीं बबीता जी? जी जी आपने बिल्कुल बोला था। और दूसरा क्या है यार भाई, आप लोगों ने वॉशिंग मशीन आज ही खरीदा है और कंपनी ने आज के आज ही आपकी ये सरप्राइज गिफ्ट मुझे भेज दी। तो अभी ये सरप्राइज गिफ्ट आप तक पहुंचाने की जवाबदारी मेरी बनती है ना, वो भी आज के आज है। अगर ना पहुंचाऊं तो कंपनी वाले मुझे दो बात सुना सकते हैं कि भाई हमने आज के आज गिफ्ट भेजी, आपने क्यों आलस की, आपने कस्टमर को गिफ्ट क्यों नहीं भेजी आज के आज। जेठालाल, लेकिन कंपनी वालों को कैसे मालूम पड़ेगा कि तुमने आज के आज गिफ्ट नहीं पहुंचाया है? ले बोलो बबीता। अरे यार भाई, कंपनी वालों को हमें सब रिपोर्ट देना पड़ता है, उसमें झूठ नहीं बोल सकते हम लोग। इसीलिए दुकान से आते ही मैं आपके घर पे आने वाला था गिफ्ट देने के लिए बबीता जी, लेकिन फिर अब्दुल से पता चला कि आप लोग पिक्चर देखने गए, इसलिए अभी तक मैं खास झाग रहा था कि आप लोग आए तो ये गिफ्ट आपको दे दूं और मैं छूटा हो जाऊं। Oh, that's so sweet of you, Jita ji, and thank you so much for this wonderful gift. And I'm so sorry कि आपको हमारी वजह से इतनी रात तक जागना पड़ा। अरे बबीता जी कैसे बात कर रहे हैं आप, आपके लिए और अय्यर भाई के लिए तो मैं राता के राता जागने का तैयार हूँ। हम गोकुलधाम निवासी है ना। एक परिवार जैसे, और एक दूसरे के लिए चंद घंटे जाग भी नहीं सकते। How sweet of you, Jita ji. थैंक यू बबीता जी। तो कौन सा पिक्चर देखा? इंग्लिश। इंग्लिश? तो आपको समझ में आई? व्हाट डू यू मीन जेठालाल? नहीं, उसमें वो लोग इंग्लिश एकदम फास्ट बोलता है ना। ऐसा बहुत फास्ट बोलते हैं ना, मुझे तो एक अक्षर समझ में नहीं आता है बबीता जी, इसीलिए मैंने आपको पूछा यार भाई, क्या आपको पिक्चर समझ में आई? आता है, मेरे को और बबीता को दोनों को समझ में आता है। नहीं, बबीता जी का तो सवाल ही नहीं, उनको तो समझ में आएगा ही ना। ये क्या बात हुआ जेठालाल? बबीता को समझ में आता है तो मेरे को समझ में क्यों नहीं आएगा? हाँ सॉरी, पढ़े लिखे साइंटिस्ट है, बराबर है। सॉरी, वो क्या मुझे समझ में नहीं आता ना फास्ट इंग्लिश, तो गलती से मैं आपकी तुलना मेरे साथ कर बैठा। वैसे मेरी और अय्यर भाई की तो कोई तुलना ही नहीं है, नहीं बबीता जी? पिक्चर क्या कॉमेडी थे? सस्पेंस थ्रिलर। ओ बाप रे, मैं तो ऐसी पिक्चर कभी नहीं देखता बबीता जी, मुझे तो बहुत डर लगता है। डर लगता है?
जेठालाल मर्द हो के डर लगता है? हाँ क्यों? मर्द को दर्द नहीं होता, डर तो लगता है ना। अब बबीता जी खोलिए ना, गिफ्ट तो खोलिए, देखिए तो सही अंदर क्या है। वैसे ये बॉक्स का साइज देख के मुझे लगता है अंदर कोई जबरदस्त गिफ्ट होगी। आपको क्या लगता है क्या होगा इसमें? शायद मिक्सर ग्राइंडर। नहीं बबीता, ये बॉक्स का साइज देखकर मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें माइक्रोवेव ओवन होगा। गलत जवाब। हाँ? अरे माइक्रो हो ही नहीं सकता अय्यर भाई, मैं उठा के लेके आया ना, इतना वजनदार नहीं है ये। अच्छा ओके। तो शायद वाटर प्यूरिफायर। हाँ हो सकता है, लेकिन बबीता जी ये सब क्या है? सब चिला चालू गिफ्ट है। मुझे लगता है आपके लिए इसमें कोई स्पेशल गिफ्ट होगी। अभी पता चल जाएगा इसमें क्या है। क्या हुआ? पीछे हटिए, पीछे हटिए। यार भाई क्या कर रहे हैं आप? क्या? यहाँ एक लेडीज है, आप इंग्लिश पिक्चर देख के आए हैं, फिर भी आपको पता नहीं है लेडीज फर्स्ट होता है। और ये गिफ्ट बबीता जी के लिए है ना, तो उनके हाथों से खुलनी चाहिए ना। आप खोलने आ गए आप यार। ठीक है बबीता, कॉल। आइए आइए आइए। ओके चलो। वाओ नाइस पैकिंग है ना। क्या बात है। आप मत हाथ लगाओ। ओके। क्या है? What is this? जेठालाल, तुम्हारा बात एकदम करेक्ट निकला। ये बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है। इससे अच्छा स्पेशल गिफ्ट हो ही नहीं सकता। बबीता, हमने गिफ्ट के बारे में क्या क्या सोचा था और क्या निकला? बाल्टी। अय्यर, देखा जाए तो वॉशिंग मशीन के साथ ये बकेट कोई बुरी गिफ्ट नहीं है। वैसे मुझे एक नया बकेट लेना ही था, ये तो घर बैठे मिल गया। और देखो साथ में 1 किलो वॉशिंग पाउडर भी है। सो आई काइंड ऑफ रियली लाइक दिस गिफ्ट। जेठा जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। वाह वाह बबीता जी वाह, क्या सोच है आपकी। मान गया मैं आपको। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, इंसान को हकारात्मक रहना चाहिए। आपकी जगह कोई और होता तो ये गिफ्ट देख के नासीपास हो जाता, लेकिन आप तो उल्टा खुश हुए। वाह बबीता जी वाह, सलाम सलाम आपको बबीता जी, सलाम। वालेकुम अस्सलाम, खुदा हाफिज, गुड नाइट। जेठालाल, बहुत लेट हो गया है, मेरे को कल सुबह जल्दी ऑफिस में जाना है। हाँ तो मुझे भी सुबह दुकान जाना है। हाँ बहुत लेट हो गया। चलो चलो सो जाते हैं। ओके गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। एंड थैंक यू अगेन। अरे क्या बबीता जी थैंक यू बोल रहे हैं आप। हाँ जेठालाल, मैंने तुम्हारे कहने पर ये वॉशिंग मशीन लिया है। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं तुमको पकड़ेगा। अरे यार भाई, मुझे पकड़ने की नौबत ही नहीं आएगी, आप बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी। और अगर कुछ हुआ तो मैं बैठा हूँ ना, I'm sure. आधी रात को आप मुझे बुला सकते हैं। गुड नाइट। ओके ओके गुड नाइट। Good night. Good night. कैसा आवाज आता है?
बबीता, बबीता, কি হলো यार এত তাড়াতাড়ি সকাল হয়ে গেল बबीता अभी मॉर्निंग नहीं है, नाइट ही है। तुम उठो, जल्दी उठो, गेट अप प्लीज। ओ क्या हो गया यार बबीता, तुमको कोई आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ तुम्हारी आवाज आ रही है मुझे मेरा नहीं। ये देखो, ये आवाज सुनाई दिया? पोपट भाई के घर से आवाज आ रही होगी चलो यार सो जाओ ना प्लीज अरे बबीता, बबीता उठो उठो उठो, ये पापड़ दाल के घर से नहीं, ये हमारे घर से आवाज आता है। हाँ ये आवाज तो हमारे घर से ही आ रही है पर किस चीज की आवाज है ये तो तेरी अन्ना, मतलब मेरे को क्या मालूम। ये तो जहाँ से आवाज आता है वहां पर ही जाकर देखना पड़ेगा। यार मुझे तो डर लग रहा है बबीता, इसमें डरने का क्या, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में। चलो चल कर देखते हैं, चलो देखते हैं। कौन सा आ रही है आवाज अय्यर आवाज तो मशीन से आ रही है अरे ये मशीन क्यों हिल रहा है बबीता, ये मशीन हिल रहा है, ये तो मेरे को भी दिखता है, लेकिन ये मशीन क्यों हिल रहा है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट। बबीता, स्विच ऑफ है, फिर भी मशीन हिलता, कुछ गड़बड़ है। तो पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। अरे बबीता, कोश अय्यर अब क्या करें क्या क्या करे बबीता, जय दलाल को फोन लगाते। उसने कहा था ना कि मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो उसको कॉल करने का। अभी मैं उसको कॉल करता हूँ, क्योंकि ये मशीन उसने दिया है तो इसका सॉल्यूशन भी वही देगा। इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? अय्यर भाई? हाँ बोलो अय्यर भाई। जेठालाल, तुमने ये कहता वॉशिंग मशीन दिया है, जोरदार हिलता है। अय्यर भाई, वॉशिंग मशीन तो हिलता ही है ना, उसमें एक ड्रम होता है, वो हिलता है। वो हिलता है तभी तो कपड़े धुलते हैं। तो इंसान भी कपड़े धोने बैठता है तो वो भी हिलता है, तो ये तो मशीन है, वो तो हिलेगा ही ना भाई। आधी रात को आप कपड़े धोने बैठे। जेठालाल, ना तो मैं कपड़े धो रहा है, ना ही बबीता कपड़े धो रहा है। तुम्हारा वॉशिंग मशीन जोरदार अपने आप ऑटोमेटिक हिल रहा है। ये आधी रात को क्या मजाक कर रहे हैं यार भाई, सो जाओ सो जाओ। जेठालाल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारा मशीन ऑटोमेटिकली हिल रहा है। अगर मुझे दोनों फोन ये लो, बात करती हूँ। बात करो। हाँ जेठा जी सुनिए ना, ये कोई मजाक नहीं है, सच में वो वॉशिंग मशीन अपने आप हिल रहा है, वो भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के। क्या बात कर रहे हैं बबीता जी, अब ये ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं जेठा जी, वही तो समझ में नहीं आ रहा है। आप प्लीज यहाँ पे आइए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं मैं अभी आ रहा हूँ बबीता जी, मैं बस आ गया, देखो आप अभी आ रहा हूँ। हाँ? ओके प्लीज प्लीज थैंक यू। आ रहे ना? हाँ अभी भी आवाज आ रहा है। अरे क्या? कौन? मैं हूँ। बापूजी, अरे इतनी रात को कहाँ जा रहा है तू? बबीता जी के घर पे। क्यों? वो अय्यर भाई का भी फोन आया था, कह रहे थे कि हमारी दुकान से जो वॉशिंग मशीन उन्होंने लिया है वो अपने आप हिल रहा है बिना बिजली के। अपने आप हिल रही, बिना बिजली, बिना बिजली के अपने आप हिल रही। अरे ऐसा कैसे हो सकता है जेठिया? यही मैंने भी उनको पूछा, मुझे लगा वो मजाक कर रहे, लेकिन इतने में बबीता जी फोन पे आए, बहुत डरे हुए थे, लगभग रो रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि नहीं ये मजाक नहीं है, सच में वॉशिंग मशीन अपने आप हिल रहा है बिना बिजली के। तो आप जल्दी से आइए और देखिए क्या हो रहा है, इसलिए मैं वो देखने जा रहा था। अरे ऐसा कैसा मशीन बेचा है तूने जेठिया? अरे बिना बिजली के मशीन हिल कैसे सकता है?
वही तो समझ में नहीं आ रहा बापूजी, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तो खड़ा के जा जा जल्दी जाके लेट। हाँ अच्छा सुन, चाबी लेके जाना। नहीं, वो तो बेल मारूंगा तो वो लोग दरवाजा खोलेंगे ना। बबूचक, अपने घर की चाबी लेके जाना। हाँ नहीं नहीं बेल बजा के मुझे डराना मत, जगाना मत। नहीं नहीं, अपने घर की चाबी तो मैंने ले लिया बापूजी। जल्दी जल्दी जा। हाँ। बिना बिजली के मशीन हिल। वैसे बबीता जी तो निडर है, डरने वालों में से नहीं है। लगता है अय्यर भाई डर गए होंगे तो उनको कंपनी देने के लिए बबीता जी झूठ मूठ का डरने का नाटक कर रहे होंगे। ये कहाँ से आ गया? अरे इसको भी अभी आना था। अभी कैसे जाऊं बबीता जी के घर पे? हेलो हेलो जेठा जी, आप कहाँ पे पहुँचे? बस बस मैं आ गया बबीता जी, बस आ गया, थोड़ी देर में बस पहुंचा। अच्छा ठीक है, आप जरा जल्दी आइए ना प्लीज। 2 मिनट बबीता जी, बस पहुंच ही गया समझो। हाँ हाँ ओके थैंक्स। अरे भाई जाने देना भाई, क्या कर रहे है दोस्त? बबीता जी का फोन आ गया, राह देख रहे हैं मेरी। अरे कितना लेट हो गया रखड़ू, घर पर मम्मी पापा चिंता कर रहे होंगे तेरी। मस्ती नहीं, नहीं। लगता है इसको चकमा देना पड़ेगा। चल ठीक है, बस मैं नहीं जाता हूँ बबीता जी के घर पे, मैं अपने घर पे वापस जाता हूँ, तो भी अपने घर जा। हाँ ओके, गुड नाइट। सच में चला गया? वाह। आ गया बबीता जी आ गया। सॉरी, वो क्या है कि मैं घर से निकल ही रहा था कि मुझे याद आया घर की चाबी ले लूं। क्या है कि अभी वापस जाके वो बेल बजाता तो बापूजी की नींद खराब होती है ना, तो क्या अंधेरे में घर की चाबी मिल नहीं रही थी। अंधेरे में? तो जेठालाल तुम अंधेरे में चाबी क्यों ढूंढ रहा था? लाइट चालू करके चाबी ढूंढना था ना। नहीं बराबर है, लेकिन क्या अचानक आपका फोन आया ना, वो आधी नींद में ऐसा जागा तो हड़बड़ी में वो लाइट चालू करना भूल गया। थोड़ी देर बाद मुझे भी ध्यान आया कि मैं क्यों अंधेरे में चाबी ढूंढ रहा हूँ। फिर लाइट चालू की और चाबी मिल गई और फटाफट यहाँ आ गया। सॉरी, उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। अभी आ गया ना, तो फिर देखो वो तुम्हारा वॉशिंग मशीन बिना इलेक्ट्रिसिटी के ऐसा हिलता है। यार भाई ऐसे कैसे हो सकता है? आप एक साइंटिस्ट हो, कैसे बेवकूफ जैसी बात कर रहे हैं? आपको शोभा नहीं देता नहीं बबीता जी? नहीं जेठा जी, वो मशीन सच में हिल रहा है, मैंने खुद देखा है। क्या बात कर, बताइए क्या मशीन? दरवाजा तो बंद कर दीजिए। हाँ। ये देखिए, ये मशीन तो हिल नहीं रहा है बबीता जी। लेकिन जेठालाल थोड़ी देर पहले ये मशीन हिल भी रहा था और आवाज भी कर रहा था। हाँ लेकिन अभी ये ना तो हिल रहा है ना ही ना आवाज आ रही है। ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी इसको क्या हो गया। थोड़ी देर पहले तो मस्त हिल रहा था, आवाज भी कर रहा था, अचानक कैसे शांत हो गया? लगता है सो गया है। जेठालाल, please don't joke. It is not funny. It is very serious matter. क्या तुम्हारा वॉशिंग मशीन बिना इलेक्ट्रिसिटी के ऐसा हिल रहा था? अय्यर भाई, नहीं जेठा जी, ये मशीन सच में हिल रहा था। अभी क्यों नहीं हिल रहा है बबीता जी?
எனக்கு என்ன தெரியும்? हमको क्या मालूम? मुझे मालूम है, मैं समझाता हूँ। सोने से पहले आप लोग ये वॉशिंग मशीन के बारे में बातें कर रहे थे। हाँ, बातें तो की थी, यही कि आपने बहुत अच्छा वॉशिंग मशीन दिया है और इसके फीचर्स काफी अच्छे हैं वगैरह वगैरह। दैट्स इट, जनरल बातें। बराबर। अभी कल रात को आप पिक्चर भी देखने गए थे, बराबर? जेठालाल, पिक्चर का और वॉशिंग मशीन का क्या लेना देना है? लेना देना है यार भाई, थोड़ी धीरज रखो, मैं समझाता हूँ। तो कल रात को आप दोनों पिक्चर देखने गए थे, बराबर? हाँ। अभी पिक्चर कैसी थी? अच्छा था। अच्छा बुरा नहीं पूछ रहा हूँ, कैसी थी मतलब कैसे टाइप की थी, मतलब मारा मारी की थी, फैमिली पिक्चर थी, कॉमेडी थी, ऐसा? जेठालाल, जब तुम रात को गिफ्ट देने आए थे तब मैंने तुमको कहा था ना कि फिल्म सस्पेंस थ्रिलर है। वही ऐसी डरावनी पिक्चर देख के आप सो गए और उसके पहले आप लोग ये वॉशिंग मशीन के बारे में बात कर रहे थे, बराबर? तो फिर क्या हुआ कि जब आप सो रहे थे तभी मगज में एक बाजू ये वॉशिंग मशीन के विचार थे और दूसरी बाजू ये डरावनी पिक्चर के विचार। तो नींद में ये दोनों विचार आपस में टकराए और मिक्स हो गए और वहीं से जन्म हुआ भ्रम का। तो कुल मिला के असल में ये वॉशिंग मशीन हिल नहीं रहा था, आपको खाली ऐसा भ्रम हुआ कि वॉशिंग मशीन हिल रहा है और इसमें से आवाज आ रही है। नहीं होता है ऐसा भ्रम होता है बबीता जी, भ्रम होता है, मुझे भी हुआ था। भ्रम होना बहुत नॉर्मल है। अच्छा? हाँ, एक बार क्या हुआ कि मैं गहरी नींद में ऐसे सो रहा था और अचानक ऐसे झपकी में जाग गया। क्या करने गया था और क्या हो गया? कुछ करने नहीं गया था, मैं गहरी नींद में सो रहा था, उसमें से झपकी ने जाग गया। झपकी ने मतलब? झपकी ने वो हम नहीं, जब गहरी नींद में ऐसे सोए रहते हैं तो किसी बुरे सपने की वजह से या किसी और कारण से ऐसे ऐसे चौंक के जाग नहीं जाते, उसी को गुजराती में झपकी ने जागना ऐसा कहते हैं। ओके। तो बबीता जी, एक बार मैं एकदम गहरी नींद में सो रहा था, गहरी मतलब बहुत गहरी नींद में, इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि मुझे सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, ऐसे। बस जेठालाल, तुम्हारा तो सांस भी बहुत डरावना है। सांसें भी मतलब? जेठालाल, अभी सांस को छोड़ो और मैन बात करो। हाँ, सांस छोड़ दी। मैं कहाँ था बबीता जी? आप गहरी नींद में सो रहे थे और आपको आपकी सांस की आवाज सुनाई दे रही थी। ये याद आ गया। थैंक यू बबीता जी। मैं गहरी नींद में सो रहा था अय्यर भाई, मुझे मेरी सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, ऐसे। तो गहरी नींद में मुझे ऐसा आभास होने लगा कि मेरे आसपास भयानक सा सन्नाटा छाया हुआ है और दूर से किसी कुत्ते की रोने की आवाज आ रही थी। कुत्ते के रोने का आवाज? कुत्ता कैसे रोता है? ऐसे। फिर क्या हुआ? फिर अचानक जोरों से आवाज चलने लगी। साई! 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 फिर मैंने देखा मेरी खिड़की। खिड़की? खिड़की को क्या हुआ? खिड़की एकदम जोर से खोल पाट हो रही थी। Are you okay? हाँ,
फिर क्या हुआ जेठा जी? फिर देखिए, मैं ऐसे गहरी नींद में सो रहा था तो अचानक झपकी न झाँक गया। मैंने देखा मेरी खिड़की खुली हुई है और खिड़की में मैं क्या देखता हूँ? क्या? मुझे वहां किसी की परछाई नजर आई। परछाई? किसकी परछाई? पता नहीं, लेकिन उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। फिर मैंने खिड़की में देखा तो मैं क्या देखता हूँ? मैं बहुत डर गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। इतने में मेरे अंदर से एक आवाज आई, भलाई डरे तो कच्ची मारू आए, कच्ची मारू कड़े कोई थे डरे ना। ये सुनते ही मेरे अंदर हिम्मत का संचार हुआ। और उसी हिम्मत के सहारे भगवान का नाम लेते लेते मैं खिड़की के पास पहुंचा। और खिड़की के पास पहुंचते ही मैं क्या देखता हूँ? क्या? कि वो जो परछाई है वो इंसान की परछाई नहीं है। तो फिर किसकी परछाई थी? वो पेड़ की डाली की परछाई थी। लेकिन दूर से मुझे ऐसा भ्रम हुआ कि वो इंसान की परछाई थी। लेकिन जेठालाल, तुम तो बोले थे कि वो परछाई के मुंह से ऐसी अजीब अजीब आवाज आ रही थी। वो क्या था? वो तो मेढक की आवाज थी एंड कहीं आसपास से आ रही थी ऐसे। लेकिन मैं भ्रम में था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आवाज वो इंसान की परछाई से आ रही है। ये भ्रम ऐसी खतरनाक चीज है ना बबीता जी, कि जो चीज नहीं है वो मानने के लिए हमें मजबूर कर देती है। अभी देखिए ना, वो पेड़ की डाली की परछाई मुझे इंसान की परछाई लगने लगी और वो मेढक की आवाज मुझे ऐसा लगा जैसे वो इंसान की आवाज है। बोलो, तो जैसे मुझे भ्रम हुआ ठीक वैसे ही आपको भी भ्रम हुआ कि यह मशीन हिल रही है और इसमें से आवाज आ रही है, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। क्या हुआ नहीं है जेठालाल? अरे हमने अपनी आंख को तो देखा कि मशीन तो ऐसा हिल रहा था। अय्यर भाई, मैंने भी अपनी आंखों से वो खिड़की में पेड़ की परछाई को देखा था, लेकिन मुझे वो क्या लगा, इंसान की परछाई। अय्यर, आई थिंक जेठा जी इज राइट। हो सकता है हमें भ्रम ही हुआ हो। जेठा जी, वी वेरी सॉरी, हमने आपको इतनी रात को परेशान किया। हाय मैं मर जाऊं। बबीता जी, ये भी आपका भ्रम है। जेठा जी, वी वेरी सॉरी, हमने आपको इतनी रात को परेशान किया। हाय मैं मर जाऊं। बबीता जी, ये भी आपका भ्रम है कि आपने मुझे परेशान किया। मुझे परेशानी हुई ही नहीं है। अरे आप आधी रात, पा रात, पौनी रात, जब जी चाहे आप मुझे बुला सकते हैं। अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं अपना पड़ोसी धर्म मरते दम तक निभाऊंगा। हाय मैं मर जाऊं। तो जेठालाल, रात को फिर से मशीन हिला, इसमें से आवाज आया और मैंने तुमको फोन किया, तो तुम वापस आएगा ना? आपको डाउट है ना मैं वापस नहीं आऊंगा? चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, आज की रात में यहीं सो जाता हूँ। वापस बुलाने की मगजमारी ही नहीं। हाँ? अरे नहीं जेठालाल, यहाँ पर सोने का जरूरत नहीं है। आई थिंक यू आर राइट, हमको भ्रम ही हुआ होगा। वे केवा मानी गया। एनीवे, थैंक्स फॉर कमिंग। गुड नाइट। थैंक यू सो मच जेठा जी। बबीता जी प्लीज, आप थैंक यू बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने कहा ना, जब भी कोई भी तकलीफ हो आप मुझे बेझिझक बुला सकते हैं। अभी आप इत्मीनान से सो जाए, मशीन का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं है। हाँ? चलो मैं चलूं? ओके, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। अभी तो तुमको बिलीव होता है हमको भ्रम हुआ है?
आई डोंट नो यार, मैं बहुत ही कंफ्यूज्ड हूँ। एनीवेज, चलो अभी जाके सो जाते, देखेंगे सुबह जो भी होगा होगा। जेठालाल, तुम कुछ भी बोलो, लेकिन मशीन पक्का हिल रहा था। सुबह ही पता चलेगा कि हमको भ्रम हुआ है या नहीं। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। देश सुधरा तो पूरी दुनिया सुधरेगी, इसलिए सबसे पहले खुद सुधरो। गुड मॉर्निंग श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े जी। हो क्या बात है, आज पूरा नाम लिया। थैंक यू आती भाई, गुड मॉर्निंग। आज हम भी पढ़े हैं सेक्रेटरी साहब ने क्या सुविचार लिखा है। जब इंसान सुधरेगा तो कुटुंब सुधरेगा, कुटुंब सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो देश सुधरेगा, और देश सुधरेगा तो पूरी दुनिया सुधरेगी। इसलिए सबसे पहले खुद सुधरो। अरे वाह, क्या बात है बड़े मास्टर, क्या लिखा है यार। धन्यवाद। पोपटलाल को क्या हो गया? ये हाथ पे ट्यूबलाइट लेके क्यों आ रहा है? कैसे हो पोपटलाल? अरे भाई, जिस सोसाइटी का सेक्रेटरी तुझ जैसा हो, उस सोसाइटी के लोग कैसे होंगे? एकदम फर्स्ट क्लास। कुछ भी अफवाह मत फैला, कुछ फर्स्ट क्लास नहीं है। अरे भाई क्या हुआ पोपटलाल? अरे हाथी भाई, मैंने पिछले 2 दिन से इसे लिखित में कंप्लेन दी है कि मेरे फ्लैट के बाहर के पैसेज की ट्यूबलाइट खराब हो गई, बिगड़ गई है, उसे ठीक करवा, लेकिन ये कुछ कर ही नहीं रहा। आप पता है पोपटलाल, लेकिन तुम ट्यूबलाइट लेके नीचे क्यों आ गए? तुझे देने के लिए, ताकि तेरे दिमाग की ट्यूबलाइट जले और तुझे याद रहे कि ट्यूबलाइट बदलवानी है। ये ले। अरे लेकिन पोपटलाल, ये ट्यूबलाइट तो अच्छी है, ट्यूबलाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वायरिंग में प्रॉब्लम है। अच्छा, तुझे कैसे पता? तू इलेक्ट्रिशियन है? मुझे पता है पोपटलाल, क्योंकि ट्यूबलाइट जब भी खराब होती है ना, उसके दोनों सिरे काले हो जाते हैं। ये देखो, ये भी सफेद है, ये भी सफेद है, मतलब ट्यूबलाइट ठीक है, वायरिंग में ही प्रॉब्लम है। तू वो सब छोड़ और मुझे साफ साफ बता के तू ये पैसेज की ट्यूबलाइट ठीक करवाने वाला है या नहीं। पर हाथी भाई समझाइए ना इसको, मेंटेनेंस का चेक एकदम टाइम टू टाइम लेता है, लेकिन सोसाइटी के मेंटेनेंस के बारे में कुछ नहीं सोचता। अरे भाई, मैं कब से ट्यूबलाइट ठीक करवा देता, लेकिन हाथी भाई मैं 2 दिन से इलेक्ट्रिशियन को फोन कर रहा हूँ, वो आ ही नहीं रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सही बात। माँ, अरे क्या सही है, बहाने बहाने। हाथी भाई सोसाइटी के सेक्रेटरी होने के नाते रोज सुबह आकर यहाँ सुविचार लिखता है, इसके अलावा कुछ काम नहीं करता है। आज क्या लिखा है देखो जरा। इंसान सुधरेगा तो कुटुंब सुधरेगा, कुटुंब सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो देश सुधरेगा, और देश सुधरेगा तो पूरी दुनिया सुधरेगी। इसलिए सबसे पहले खुद सुधरो। अरे वाह, तो बहुत अच्छा लिखा है। थैंक यू। सिर्फ लिखा अच्छा है भाई, लेकिन इस सुविचार को जीवन में उतारा नहीं है। क्या मतलब? अरे भाई, सुविचार के हिसाब से पहले तुम खुद सुधरो, तो पूरी सोसाइटी सुधर जाएगी। देखो पोपटलाल, ये तुम गलत बात कर रहे हो। अरे पोपटलाल, भिड़े एक जिम्मेदार सेक्रेटरी है, वो एक आध दिन में तुम्हारी ट्यूबलाइट ठीक करवा देगा भाई। समझ गए? अरे करवानी पड़ेगी हाथी भाई। दिन में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन रात को मैं जब ऑफिस से थका हारा घर आता हूँ, तब मुझे ये अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर घर तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन उसमें बैलेंस कहाँ कटता है? अरे भाई मजाक कर रहा हूँ भाई, जल्दी ठीक करा देना। हाँ हाँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, लवली मॉर्निंग, एंथुसियास्टिक मॉर्निंग, बल्ले बल्ले मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है मेरे गोकुलधाम के हैंडसम दोस्तों। आज सवेरे सवेरे एक साथ वो कोई पार्टी शार्टी करने का इरादा है क्या? सोडी, तुम्हें सुबह सुबह पार्टी शार्टी कैसे सूझ सकती है भाई? ओ पिड़ो, ये जो जिंदगी है ना, और यही पार्टी शार्टी है यार। वो जरा सोच, जब एक स्टूडेंट फाइनल एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो जाता है, तो उसके शिक्षक के लिए वो पल पार्टी पार्टी होता है। और जब एक बहुत ही अच्छा लेख छप जाता है अखबार के अंदर और उससे दुनिया का भला हो जाता है, तो वो पल जर्नलिस्ट के लिए पार्टी पार्टी हो जाता है। वो एक मरीज जिसकी सर्जरी हुई हो और वो अपने पैरों पे खड़े होके चलना शुरू कर दे, तो उस डॉक्टर के लिए वो पल पार्टी पार्टी वाला पल है। ओ यारो, किसी की गड्डी अगर खराब हो गई हो पर उसको ठीक करके रोड पे जुम करके चलाया जाए, तो उसको ठीक करने वाले गैराज के मालिक का पल
पार्टी पार्टी हो जाता है यारो। जियो यारो, भरपूर जियो, जिंदगी के हर पल को पार्टी पार्टी बना लो। वाह 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 सोडी, कल से सुविचार तू लिखेगा। वाह सोडी वाह, क्या बोला तुमने तो। थैंक यू थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अरे गुड मॉर्निंग साइनी साहब। अरे अय्यर भाई, बाहर से कहीं कुछ नाश्ता लेके आ रहे हैं सुबह सुबह? अरे डॉक्टर आती नाश्ता लेने नहीं गया था, वो घर का कुछ सामान लेने गया था। अरे क्या हुआ, कुछ लफड़ा हुआ है? क्या किया यार भाई ने? जेठालाल, क्या है कुछ भी बोलते हो? 4 लोग मिलकर बात नहीं कर सकते क्या? नहीं नहीं, 4 लोग खड़े होकर बात कर सकते हैं, लेकिन आप 5वें हैं ना, इसलिए थोड़ा डाउट आया। नहीं जेठालाल, कुछ हुआ नहीं है, वो तो ऐसे ही सब कोइंसिडेंटली मिल गए। वो कोइंसिडेंस का मतलब जेठालाल को समझ में नहीं आएगा, उसको हिंदी में समझाना पड़ेगा। हाँ तो आप समझाइए ना, क्या उसका हिंदी में क्या मतलब होता है? जेठालाल, कोइंसिडेंस का मतलब हिंदी में वो क्या क्या होता है? क्या हुआ, नहीं मालूम? अरे मालूम है तो बोला। हाँ, वो क्या है उसको हिंदी में बोलते हैं, अरे क्या है वो गले में वर्ड अटक गया है, वो जबान पर नहीं आ रहा है। कैसे वो बोलते ना उसको, वो क्या बोलते हैं वो तुमने मारा को क्यों मारा? नहीं नहीं, वो क्या हमारे में वो छोटे बच्चे के गले में कुछ अटक जाता है ना, तो ऐसा घुम्मा मारते हैं तो बाहर निकल आता है, इसलिए आया बाहर आया। क्या वो शब्द आपके गले में अटक गया था ना, आया बाहर आया। जेठालाल, वो वर्ड है वर्ड, ऐसा एप्पल का टुकड़ा नहीं है कि जो तुम खुम्मा मारोगे तो बाहर आ जाएगा। अगर समझा इसको? नहीं बराबर है जेठालाल, ऐसे पीठ पे मारने से शब्द थोड़ी बाहर आ सकता है। आत्माराम, कोइंसिडेंस का मतलब समझाओ। ओ अच्छा कोइंसिडेंटली मतलब संयोग से। ओ अच्छा, योगानुयोग। हाँ, वो इसमें योग कहाँ से आ गए भाई? अरे सोडी, योग मतलब वो ये वाला योग नहीं, योग मतलब संयोग को गुजराती में योगानुयोग बोलते, बरोबर ना जेठालाल? बराबर बराबर। ओ पिड़ो, ओ थैंक यू यारा, आज तेरी वजह से एक नया शब्द सीखने को मिला। अरे छोटी, सिर्फ तुम्हें नहीं, अय्यर भाई को भी सीखने को मिला, और उनको तो एक नहीं 2 शब्द सीखने को मिले हैं, संयोग और योगानुयोग। तो अय्यर भाई, ये कॉन्फिडेंस को हिंदी में कहते हैं संयोग और गुजराती में कहते हैं योगानुयोग। जेठालाल, इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, कोइंसिडेंस होता है, वो तुम सीखो। अभी छोड़ो ना भाई, मुझे अंग्रेजी सिखाना छोड़ो, ये बताओ कल रात को फिर नींद आ गई थी बराबर? जेठालाल, अय्यर भाई को ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या अय्यर भाई, रात को आपकी तबीयत खराब हो गई थी? अरे नहीं हाथी भाई, तबीयत तो बराबर थी, और बेचारे थोड़ा डर गए थे। ओए, किसने डराया तुझे? ओ मेरे को पता, उन्नू ते मैं छटागा नहीं। वॉशिंग मशीन ने। वॉशिंग मशीन की वजह से? क्या वॉशिंग मशीन से? जेठालाल, सबको समझ में आया, ऐसे बोलो भाई। सही बात, हाँ की गल है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है, ब्रेकिंग न्यूज बन सकती है। एक साइंटिस्ट वॉशिंग मशीन से डरा। ओ पबड़ालाल, ये ऐसा कुछ तुम्हारे फालतू पेपर में छापना नहीं है? अय्यर भाई, तूफान एक्सप्रेस फालतू पेपर नहीं है। पता है कितना सर्कुलेशन है? कितना है? नहीं बताऊंगा। उसके लिए अखबार खरीदो, उस पर लिखा होता है, पता चल जाएगा। अरे छोड़ो ना भाई तुम लोग, अभी भाई जेठालाल मुद्दे की बात तो बताओ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था? हाँ बराबर, हाँ मेन बात सुनने जैसी है। क्या हुआ, अय्यर भाई ने कल ही मेरी दुकान से वो नया वॉशिंग मशीन खरीदा, तो मैंने उसकी डिलीवरी भी कल के कल करवा दी, और देर रात को अय्यर भाई मुझे फोन करते हैं और कहते हैं यार तुम्हारा वॉशिंग मशीन अपने आप हिल रहा है बिना बिजली के। बिना बिजली के? हाँ अभी बताओ, बिना बिजली के वॉशिंग मशीन कभी हिलता है? मैंने भी उनको बोला भाई ऐसा नहीं हो सकता, तो बोले नहीं, तुम अभी कभी इधर आओ और अपनी आंखों से देखो। तो मैं वहां गया देखने, और फिर क्या देखता हूँ, ये मशीन तो हिल नहीं रहा है बबीता जी, ना आवाज आ रही है। थोड़ी देर पहले तो मस्त हिल रहा था।
आवाज भी कर रहा था, अचानक कैसे शांत हो गया? बबीता जी एक बात मुझे बताइए, सोने से पहले आप लोग ये वॉशिंग मशीन के बारे में बातें कर रहे थे? बातें तो की थी। कल रात को आप पिक्चर भी देखने गए थे, बराबर? पिक्चर कैसी थी? सस्पेंस थ्रिलर। वही डरावनी पिक्चर देख के आप सो गए और उसके पहले आप लोग ये वॉशिंग मशीन के बारे में बात कर रहे थे, बराबर? तभी क्या हुआ कि जब आप सो रहे थे तभी मगज में एक बाजू ये वॉशिंग मशीन के विचार थे और दूसरी बाजू ये डरावनी पिक्चर के विचार। तो नींद में ये दोनों विचार आपस में टकराए और मिक्स हो गए और वहीं से जन्म हुआ भ्रम का। ओह अच्छा अच्छा, इसलिए आपने अय्यर भाई को पूछा रात को नींद आई थी कि नहीं। वैसे अय्यर, मशीन अपने आप हिल ही नहीं सकता, वो भी बिना बिजली के। ना ना ना, तुमको कोई भ्रम हुआ होगा। हाँ, सही बात है। आत्माराम, मेरे को कोई भ्रम नहीं हुआ था। वो वॉशिंग मशीन हिला था और जेठालाल के जाने के बाद भी हिला था। अरे अय्यर भाई, बिना इलेक्ट्रिसिटी के वॉशिंग मशीन कैसे हिल सकता है? पोपड़लाल, वो वॉशिंग मशीन बिना इलेक्ट्रिसिटी के हिला था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। अभी आप लोग मानते क्यों नहीं है? अय्यर, तुमने अपनी आंखों से देखा था इसलिए तुम मान रहे हो। जब तक कोई अपनी आंखों से नहीं देख लेगा वो कैसे मानेगा? हाँ सही बात है। और क्यों मानेगा भिड़े? कोई क्यों मानेगा? बात में कोई तथ्य हो तो माने ना। मैं तो कहता हूँ अभी अय्यर भाई आपको मानने की जरूरत है कि आपको भ्रम हुआ था, लेकिन अय्यर भाई है कि मानते ही नहीं है कि इनको भ्रम हुआ था। आप भ्रम की वजह से डर गए थे अय्यर भाई। मैं तो कहता हूँ डरना बरना छोड़ो, जरा मर्द बनो, मर्द। जेठालाल, मर्द बनो क्या? मैं मर्द ही है। आप लोग मानो या ना मानो, वो वॉशिंग मशीन बिना इलेक्ट्रिसिटी के हिला था, मतलब हिला था। ये नहीं मानेंगे, बहुत जिद्दी है अय्यर भाई। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। और बबीता, हाँ? तुम उधर किधर जा रहा है? वो मुझे रोशन भाभी से जरा काम है। ओके ओके। अरे हाँ, अच्छा हुआ बबीता तुम आया। हाँ, एक मिनट इधर आना। हाय, हेलो अगेन। हेलो हेलो बबीता जी। हाँ, बोलो अय्यर। बबीता, अभी इन सब लोगों को बताओ कि कल रात को वो वॉशिंग मशीन बिना इलेक्ट्रिसिटी के हिला था ना? हाँ। हाँ, देखा? अरे ये लोग मानने को ही तैयार नहीं है और जेठालाल तो अभी भी बोल रहा है कि हमको भ्रम हुआ था। जेठालाल, काम करो, तुम वो डीपी वॉशिंग मशीन के कंपनी में हमारी तरफ से कंप्लेंट करो और उसके आदमी को इधर बुलाकर हमारा वॉशिंग मशीन चेक कराओ। अरे क्या बात कर रहे हैं यार भाई आप? और डीपी वॉशिंग मशीन में मैं ऐसी कंप्लेंट लिखाऊंगा कि आपका मशीन बिना बिजली के हिल रहा है, तो वो लोग मुझे पागल समझेंगे और मुझ पे हंसेंगे। तो जेठा जी, एक रिक्वेस्ट है। बबीता जी, आप रिक्वेस्ट मत कीजिए, आप हुक्म कीजिए। पहले सुनो तो सही। हाँ सॉरी, बोलो, बोलिए बोलिए। आप जरा बागा भाई को बोल के हमारी मशीन चेक करवा देंगे प्लीज, जस्ट हमारी तसल्ली के लिए, दैट्स इट। हाँ, ये जरूर हो सकता है, बिल्कुल मैं बागा को भेज दूंगा, ठीक है। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है। आप फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हुक्म कीजिए बबीता जी। अरे पहले तुम सुनो ना भाई। हाँ, बोलिए बोलिए बबीता जी। वो आप जरा बागा भाई को 2 बजे से पहले आने के लिए कहेंगे प्लीज। क्या है ना, 2 बजे के बाद हमारी लेडीज की किटी पार्टी है मेरे घर में, इसलिए। ठीक है, 2 बजे के पहले आ जाएगा बागा। और बोलिए। नहीं, और कुछ नहीं, थैंक यू, बस दिस मच। अरे उसमें थैंक यू क्या बबीता जी, मेरे लायक कोई भी काम हो आप बेझिझक बताना। आई विल, थैंक यू सो मच अगेन। ओके, बाय, सी यू। बाय। चलो फ्रेंड्स, मैं भी चलता हूँ। जेठालाल, आ जाएगा बागा, आ जाएगा यार भाई, आप टेंशन मत लो। ओके ओके। चलो दोस्तों, मैं भी निकलता हूँ। चलो जेठा भरा, तुमको दुकान पे छोड़ देता हूँ। हाँ, अरे वाह, आ जा। चलो दोस्तों, मैं भी चलता हूँ। सुबह हैवी नाश्ता कर लिया था, अभी कुछ लाइट खा लेता हूँ। लाइट खाना है? ये देखो अपने पास है। ओ भाई, ये लाइट मेरी है। ए, तुम्हारी कैसे? ये तो सोसाइटी की लाइट है। अरे भाई, मेरे पैसेज की ऐसे बोल रहा हूँ मैं। तो तुम्हारी हो गई। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि तू अपने पास रखना, उनको देगा तो वापस भूल जाएगा। अरे भाई नहीं भूलूंगा भाई, मैं आज ही के आज रिपेयर करवा लूंगा, ठीक है? हाँ, चलो मिलते हैं।
Baga. Why are you laughing? Baga. What is so amusing? एक मिनट नट्टू काका, हंस तो लेने दीजिए। Baga, please tell me. मुझे भी हंसना है। नट्टू काका, एक बार एक इंसान और भगवान दोनों आमने सामने मिल गए, तो दोनों ने एक दूसरे को देख के क्या सोचा होगा? इंसान और भगवान। बागा, पास पास। पास पास? हाँ हाँ, पास पास। दोनों ने ये सोचा कि मुझे बनाने वाला आज मेरे सामने खड़ा है। ओ, आई गॉट इट, आई गॉट इट। भगवान ने इंसान को बनाया, वो इंसान भगवान को बार बार बनाता है। क्या है? दुकान को मगन के भरोसे छोड़ के यहाँ क्या ठट्ठा मस्करी कर रहे हैं? नहीं नहीं सेठ जी, ठट्ठा मस्करी नहीं कर रहे हैं। ये तो बागा ने एक ऐसा सटायरिकल जोक सुनाया कि हम लोगों को हंसी आ गई। अच्छा, तो वो जोक दुकान में नहीं सुना सकता? जोक सुनाने के लिए खास यहाँ गोडाउन में आना जरूरी था? नहीं सेठ जी, हम लोग गोडाउन में काम से ही आए हैं। वो क्या है सेठ जी, कल डीपी वॉशिंग मशीन का बहुत सारा सेल हुआ ना, तो नट्टू काका स्टॉक चेक करने आए थे और मैं जा रहा हूँ एक वॉशिंग मशीन की डिलीवरी करने, तो सामान लोड करवाने के लिए मैं गोडाउन में आया था। तू डिलीवरी के लिए जा रहा है? तो ठीक है, काम करना, डिलीवरी हो जाए, बाद में 2 बजे से पहले बबीता जी के घर पे पहुंच जाना और वो वॉशिंग मशीन चेक कर लेना। अरे लेकिन कल तो उन्होंने नया वॉशिंग मशीन खरीदा। हाँ भाई, लेकिन उनका कहना है कि वो वॉशिंग मशीन अपने आप हिल रहा है बिना बिजली के। ओ भाई, इसमें इतना हंसने की क्या बात है? सेठ जी, बिना बिजली के कैसे मशीन हिल सकता है? हाँ सेठ जी, ये तो वही बात हो गई कि बिना पानी के मछलियाँ तैर रही है। हाँ भाई, मुझे पता है, जितना बोला उतना करना है भाई। 2 बजे के पहले वहाँ पहुँच जाना। जी सेठ जी, चलो नट्टू काका। मैं आऊँ? मेरी जरूरत है। नहीं नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपसे कहा चलो नट्टू काका। ओके ओके, वो डिलीवरी। होम डिलीवरी? डिलीवरी तो हकड़ी जाए ना। नहीं नहीं सेठ जी, डिलीवरी तो एक ही है। तो फिर ये बहुत डिलीवरी क्यों बोल रहे हैं? नहीं सेठ जी, आप फ्रेंच और कच्ची मिक्स कर रहे हैं। वो फ्रेंच में बोले, लेकिन आप कच्ची में समझे। नट्टू काका तेरे साथ फ्रेंच में क्यों बात कर रहे हैं? तो कब से फ्रेंच हो गया? नहीं नहीं सेठ जी, क्या है सेठ जी, जब कोई बाहरगांव जाता है तो दुनिया भर के लोग एक दूसरे को फ्रेंच में बो वयाज कहते हैं, तो नट्टू काका ने वयाज की जगह डिलीवरी कर दिया। इस तरह बहुत डिलीवरी। अच्छा चल चल अभी जा भाई। जी चलो नट्टू काका, बहुत दुकान। हस्ता ला विस्ता। क्या बोलते रहते हैं? बबीता जी को बता तो दो। हाँ जेठा जी, बोलिए। हाँ बबीता जी, बस मैंने खास आपको यही बताने के लिए फोन किया कि बागा से मेरी बात हो गई है और 2 बजे से पहले आपके घर पे पहुंच जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच जेठा जी। बागा भाई आके एक बार ये मशीन को देख लेना, तो बस मेरे दिल से डर दूर हो जाएगा नो। अरे बबीता जी, आप भी गजब करते हैं, इतना खूबसूरत होकर डर रहे। मेरा मतलब है कि इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है बबीता जी, मेरी बात मानिए, ये आपके मन का वहम है, भ्रम है। हाँ, बट फिर भी एक बार बागा भाई आके चेक करके जाए तो। हाँ नहीं, वो तो मैंने बोला ना, बात हो गई उससे, वो अभी डिलीवरी के लिए गया है, वहाँ से सीधा आपके घर पे आ जाएगा। और बोलिए, मेरे लायक कोई सेवा? नहीं, बस थैंक यू सो मच, दैट्स इट। बस एक बार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना, तो आई विल बी रिलीव्ड। मतलब नो, थैंक यू सो मच। अरे आप थैंक यू बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए बबीता जी। ओके, चलिए मैं फोन रखती हूँ। ओके, बाय, सी यू। ओके, थैंक यू। मैंने थैंक यू बोल दिया। सॉरी